अस्सलाम वालेकुम। बेटा अभी जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो थोड़ा फास्ट पेस पे करेंगे। सो दीज आर द टॉपिकल्स ऑफ काइनेमेटिक्स। वी आर सॉल्विंग एमसीक्यूज नंबर 1। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकली दैट रीच अ टर्मिनल स्पीड। बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी है, लेकिन ये क्यों है और बाकी सब हम डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले बेटा एक चीज़ देखिएगा, वाई ए ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। पहली बात, ये ग्राफ ही टर्मिनल वेलोसिटी का नहीं है, इसकी शेप। दूसरी बात बेटा, कभी भी मैक्सिमम स्पीड 0 सेकेंड्स पे नहीं पॉसिबल, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ को ड्रॉप करते हैं ना, तो उस यहाँ पे उसका टाइम भी क्या होता है 0, और यहाँ पे उसकी स्पीड भी क्या होती है 0। तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए था, तो ये तो ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, इट इज़ रॉन्ग। ये वाला ग्राफ सी ऑप्शन बेटा, ये भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, 0 टाइम पे मैक्सिमम स्पीड है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और बेटा डी ऑप्शन में अब आप देख लो, अगर ये वाला ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता है क्या हो रहा है, दिस लाइन इज़ गेटिंग वर्टिकल विद द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आपको पता है ना, स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन की इक्वल होता है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे पता है क्या होगा, अनडिफाइंड। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो बेस्ट ऑप्शन इज़ बी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। एमसीक्यूज नंबर 2, द ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ अ कार एज इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ दिस टाइम द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। व्हाट इज़ द साइज ऑफ दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो आपको पता है ना, यहाँ से लेके आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक ये कर्व है, लेकिन बेटा इस 5 सेकेंड से लेके ऑलमोस्ट इस 25 सेकेंड्स तक ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है, यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एक्सेलरेशन है आपका, वो स्लोप के इक्वल है। मतलब स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब आप देख लो, आप यहाँ पे कर सकते हो बेटा 20 - 5 चेंज इन वाई एक्सिस ना, 20 - 5 यू विल गेट 20 - 15 यू विल गेट 5 डिवाइडेड बाय, और बेटा 15 सेकंड्स पे कितना टाइम है, ऑलमोस्ट आपके पास 2.5 सेकंड्स, और 20 मीटर पर सेकंड पे कितना टाइम है आपके पास 3 सेकंड्स। और बेटा 3 में से 2.5 को माइनस कर दो, यू विल गेट 0.5। सो आफ्टर डिवाइडिंग 5 डिवाइडेड बाय 0.5 यू विल गेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, उसके बाद जनाब नेक्स्ट देखिएगा, एमसीक्यूज नंबर 3, व्हाट मस्ट चेंज व्हेन अ बॉडी इज़ एक्सेलरेटिंग। बेटा जब भी बॉडी एक्सेलरेट हो रही होती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 110% चेंज होती है, ठीक है। उसकी फोर्स चेंज नहीं होती, समटाइम्स होती भी है, समटाइम्स नहीं होती। जब एक बॉडी लीनियर मोशन के अंदर एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी तो बेटा इस पे फोर्स लगती है। लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी आपकी 10 हुई, यहाँ पे 20 हुई, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड हुई, मतलब गाड़ी का इंजन जोर लगा रहा है एंड द कार इज़ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द राइट साइड, तो गाड़ी इज़ एक्सेलरेटिंग। बट अगर कोई भी बॉडी बेटा एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है विद द कॉन्स्टेंट स्पीड, तो उस पर तो फोर्स नहीं लग रही, फिर भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इनवर्ड फोर्स होती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, इनवर्ड फोर्स। तो ये वाली इनवर्ड फोर्स वाइल द बॉडी व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, तो ये वाली FC कांस्टेंट रहती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस के अंदर फोर्स आपकी जो है वो चेंज होगी। मैस कभी चेंज नहीं होता, राइट। और उसके बाद स्पीड ऑफ द बॉडी नहीं, स्पीड बेटा सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहती है, तो ज़रूरी नहीं है। सो बेस्ट ऑप्शन इज़ डी, मतलब ये फर्स्ट 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। जब भी बॉडी एक्सेलरेट करती है वेलोसिटी ज़रूर उसकी चेंज होती है। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट MCQs देखिएगा, अ कार ड्राइवर टेक्स अ टोटल ऑफ 2 hours. A car driver takes a total of 2 hours to make a journey of 75 kilometers. She has a coffee break of half an hour and spends a quarter of an hour stationary in a traffic jam. At what average speed must she travel during the rest of the time if she wants to complete the journey in the 2 hours? तो बेटा इसके लिए अब आप देखिएगा, आपको एक टोटल डिस्टेंस गिवन है जो आपके पास 75 किलोमीटर्स है, और टोटल टाइम कितना गिवन है आपको, टोटल टाइम है आपके पास 2 hours। बेटा 2 hours में से ना उसने 0.5 और कहाँ पे कवर किया है, कॉफ़ी ब्रेक के अंदर, कॉफ़ी ब्रेक के अंदर यूटिलाइज़ कर दिया टाइम, और बेटा बाकी टाइम उसने वेस्ट या यूटिलाइज़ कर दिया इन अ ट्रैफिक जैम, जो कि 0.25 hours था। अब बेटा ये जो ब्रेक का टाइम था, मतलब 0.5 और प्लस
0.25 आवर यहाँ तक गाड़ी जो है वो ट्रैवल नहीं हो रही थी, मतलब वो जो बंदा है वो ट्रैवल नहीं कर रहा था, और शी वॉज ट्रैवलिंग, तो शी वॉज नॉट ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये टोटल टाइम आपके पास कितना आ रहा है 0.75 आवर्स। बेटा ये जो स्टे का टाइम है ना टोटल 0.75 आवर, इसको आप माइनस कर दोगे टोटल टाइम में से 2 आवर्स माइनस 0.75 आवर्स, यू विल गेट 1.25 आवर्स। ओके, और बेटा उसके बाद टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कितना था, व्हाट इज़ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 75 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 1.25 आवर, तो यू विल गेट 75 डिवाइडेड बाय 1.25, यू विल गेट 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर होगा। उसके बाद जनाब MCQs नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग अंडर ग्रेविटी विद टर्मिनल वेलोसिटी, व्हाट इज़ हैपनिंग टू इट्स स्पीड, इट इज़ डिक्रीजिंग टू अ लोअर वैल्यू, इट इज़ डिक्रीजिंग टू जीरो, इट इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ स्टेइंग कॉन्स्टेंट। बेटा इट इज़ स्टेइंग कॉन्स्टेंट, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे होता क्या है, 1 मिनट में आप लोगों ने समझना है। बेटा जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, और हमने इसको एयर में ड्रॉप किया है अंडर द ग्रेविटी, ओके बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जब अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रॉप हो, हमने एक ऑब्जेक्ट है इसको ड्रॉप किया यहाँ से, इसका वेट नीचे की तरफ इफेक्ट कर रहा है 10 न्यूटन, और बेटा इसकी स्पीड यहाँ पे है 0 मीटर पर सेकेंड। और बेटा जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है उसकी स्पीड 0 होती है, तो यहाँ पे जो अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस है वो भी 0 होती है। एक्चुअली बेटा स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर रेजिस्टेंस, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद बेटा पता क्या होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे पता कितनी हो जाएगी 2 न्यूटन, बिकॉज स्पीड वॉज इंक्रीज बाय फ्रॉम 0 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह बेटा यहाँ पे देख लो आप, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो 10 न्यूटन रहेगा, अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस पता कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 न्यूटन, और यहाँ पे स्पीड पता कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। और बेटा यहाँ पे देखो वेट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड ना, तो 10 न्यूटन वेट में से एयर रेजिस्टेंस माइनस कर दो, तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 10 में से 2 माइनस कर दिए 8 न्यूटन डाउनवर्ड्स। इसी तरह बेटा यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आपके पास कितनी होगी 6 न्यूटन। एक्चुअली हो ये रहा है कि जैसे जैसे स्पीड ज़्यादा हो रही है एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन बेटा एयर रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने से रिजल्टेंट फोर्स इज डिक्रीजिंग। ओके, सो बेटा एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे वेट इज़ बैलेंस्ड बाय द एयर रेजिस्टेंस, जो कि आपके पास होगा यहाँ पे 10 न्यूटन, और ये वाली स्पीड अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 25 मीटर पर सेकंड पे होगी। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आपके पास कितनी हो जाएगी 0, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई, और उसके बाद एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या हो गया 0। तो बेटा जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स या अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो फॉल कर रहा होता है, तो जब उसकी एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल हो जाती है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी 0 हो जाती है, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाती है, एंड द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया। और इस स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी बोल देते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात है, यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है नो चेंज इन एक्सेलरेशन, नो रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग। ओके, तो यहाँ पे स्पीड विल रिमेन द कांस्टेंट। सो ये ऑप्शन आपका जो 5th MCQ था वो इट विल स्टे द सेम। ओके, उसके बाद जनाब MCQs नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एक्सेलरेशन। बेटा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये सबको आता है। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज़, MCQs number 7, the graph shows the movement of a car over a period of 50 seconds. What was the distance traveled by the car during the time when it was moving at a steady speed? बेटा steady speed का मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। सो यहाँ से लेके लेट्स से 20 सेकेंड से लेके 40 सेकेंड्स तक ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, कांस्टेंट। देखो यहाँ पे भी 20 सेकेंड्स के ऊपर भी स्पीड क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड, और बेटा 40 सेकेंड्स के ऊपर भी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला आपका क्या है, स्टेडी स्पीड का पोर्शन है। अब आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आपका डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए या डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस करते हैं। तो बेटा वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है आपके पास 10 मल्टीप्लाई 40 में से 20 माइनस कर दोगे, यू विल गेट 20। सो योर आंसर शुड बी 200 मीटर्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, उसके बाद जनाब इधर देखिएगा, विच क्वांटिटी MCQs नंबर 8। अब मैं थोड़ा फास्टली बताना चाह रहा हूँ ना, इस वजह से ज़रा प्लस माइनस हो रहा है, मतलब दिमाग ज़्यादा तेज़ चल रहा है हाथों से।
विच क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, बेटा ये एक्सेलरेशन होता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखें, द ग्राफ शोज द मूवमेंट ऑफ अ कार ओवर अ पीरियड ऑफ 50 सेकेंड्स, व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार व्हाइल इट्स स्पीड वाज इंक्रीजिंग। बेटा स्पीड टाइम ग्राफ हमें गिवन है, तो उतने पोर्शन का हमने डिस्टेंस बताना है जब आपकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज़। तो आपको पता है ना फर्स्ट 20 सेकेंड्स तक स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज़। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, हाफ ट्राइंगल की वजह से इनटू बेस कितनी है आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है आपके पास 10। ओके, सो 2 1s are 2, 2 10s are 20, 10 10s are 100। तो बेटा 100 मीटर, सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन द MCQs नंबर 10। बेटा MCQs नंबर 10 के अंदर क्या है, द डायग्राम्स शो अ पैराशूटिस्ट इन 4 पोजीशंस आफ्टर शी जंप्स फ्रॉम अ हाई बैलून, एट विच पोजीशन डज शी हैव टर्मिनल वेलोसिटी। बेटा देखो ये पैराशूटिस्ट है, ये यहाँ पे हैंग हुई है उसके साथ या पैराशूट के साथ, अभी यहाँ से शी इज़ अबाउट टू जंप, नॉट मूविंग। तो बेटा अगर ये मूव नहीं कर रही इस पोजीशन पे, ए पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ए पोजीशन की बात करूँ बेटा, यहाँ पे इसका वेट तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और एयर रेजिस्टेंस होगी अपवर्ड्स। लेकिन बेटा अगर ये मूव नहीं कर रही तो इसकी स्पीड क्या है, जीरो। ये लिखा हुआ है ऊपर, नॉट येट मूविंग, स्पीड क्या है, जीरो। तो एयर रेजिस्टेंस भी क्या होगी, जीरो, बिकॉज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर रेजिस्टेंस, बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखें बी के अंदर देखो एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे बेटा रिजल्टेंट फोर्स इसकी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बात क्लियर होगी। और यहाँ पे आप ऐसे भी सोच सकते हो इस केस के अंदर एयर रेजिस्टेंस इज़ लेस देन वेट, एयर रेजिस्टेंस लेस है और वेट यहाँ पे ज़्यादा है, एयर रेजिस्टेंस इज़ लेस देन वेट, सो रिजल्टेंट फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो। ओके, नॉट एक्सेलरेटिंग, बेटा फाइनली शी ओपन्स द पैराशूट, पैराशूट ओपन करने की वजह से क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या अपवर्ड क्या हो जाएगी, एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से एयर रेजिस्टेंस विल बैलेंस द वेट, वेट को बैलेंस कर लेगी और इस पोजीशन के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो दिस एट दिस पोजीशन शी इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग बट शी विल कंटिन्यू टू फॉल विद द यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टर्मिनल स्पीड। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। और बेटा डी ऑप्शन के अंदर तो नॉट मूविंग है ना, रुका हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो नॉट मूविंग वाले हैं उनकी स्पीड ही जीरो है, वहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। और रिजल्टेंट फोर्स की बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स तभी आती है जब हम एक्सेलरेट हों, ठीक है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करें तब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा MCQs नंबर 11, अ पार्टिकल पी इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल अबाउट ओ, इट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड v। बेटा इसमें ये MCQs है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन है मैं बता देता हूँ, ए है और ये बी वाला करेक्ट है। क्यों करेक्ट है बेटा, जब कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है ना, तो ये जो v है ना, ये v अगर आप इस p पार्टिकल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो ना, टेंजेंट, तो बेटा जिस डायरेक्शन में टेंजेंट है उसी डायरेक्शन में ये वाली वेलोसिटी है, तो इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। बेटा टेंजेंशियल वेलोसिटी का और ये जो इनवर्ड फोर्स है ना, इस रेडियस के अलोंग एक इनवर्ड फोर्स है जो कि FC है, FC इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, देयर इज अ इनवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कल। तो ये सर्कल में मूव कर रही है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज द अनबैलेंस्ड रिजल्टेंट फोर्स। सो ये जो अनबैलेंस्ड रिजल्टेंट फोर्स है ना, हमेशा ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगी, रेडियली इनवर्ड्स होगी। तो यहाँ पे देखो अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट साइज, यस बेटा एक p पार्टिकल अगर इस पोजीशन पे भी पहुँच जाए, बेटा एक p पार्टिकल अगर इस पोजीशन पे भी पहुँच जाए, अगर p पार्टिकल इस पोजीशन पे भी पहुँच जाए, तो बेटा हर तरफ से इस p पार्टिकल पे एक इनवर्ड फोर्स लगेगी जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगी और ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स इस थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन इक्वल होगी। सो अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट साइज इज एक्टिंग टुवर्ड्स O विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर विच इज रेडियली इनवर्ड्स, क्लास में पढ़ा हुआ है हमने। उसके बाद बेटा MCQs नंबर 12, ये हमने पहले कर लिया था, दिस इज MCQs नंबर 1, इट इज़ MCQs नंबर 1, ठीक है, ये हमने किया हुआ है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद जनाब नेक्स्ट देखिएगा, अ कार टेक्स 1 और टू ट्रेवल 100 किलोमीटर अलोंग अ मेन रोड एंड देन 1/2 और टू ट्रेवल 20 किलोमीटर अलोंग अ साइड रोड। बेटा इस MCQs के ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पे हैं, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने इस क्वेश्चन के अंदर ना एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है आपके पास, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना आएगा आपके पास, 100 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल टाइम, 1 और प्लस
0.5 और, सो यू विल गेट 1.5 और। इसको आप डिवाइड कर लो, 120 डिवाइडेड बाय 1.5 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 80 आई थिंक। 120 डिवाइडेड बाय 1.5 यू विल गेट 80 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दिस इज़ द MCQs नंबर 13 और ये MCQs नंबर 13 के ऑप्शंस हैं। तो बेटा आंसर आ रहा था 80, यस 80 ही आंसर है इसका। उसके बाद जनाब नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट मस्ट चेंज व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। क्या चेंज होता है व्हेन द बॉडी इज एक्सेलरेट। जब बॉडी एक्सेलरेट करती है बेटा एक ही चेंज होती है, और वो चेंज क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, ये क्लास में भी डिटेल में पढ़ा हुआ है और उसके साथ साथ हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है। MCQs ये पहले आया हुआ है, रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, द ग्राफ इलस्ट्रेट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विच फीचर ऑफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट वाइल मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। बेटा जब ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा ना, तब हमने उसका डिस्टेंस ट्रेवल बताना है। तो यहाँ पे देखो ओरिजिन से यहाँ पे स्पीड क्या है 0, लेकिन बेटा इस पॉइंट तक स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। लेकिन इस पॉइंट से देखो स्टार्ट और एंड, इस पॉइंट पे देखो स्पीड इज स्टेडी। स्टेडी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट। तो यहाँ पे बेटा एक आपके पास ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल। तो आपको पता है ना स्पीड टाइम ग्राफ का, जो स्पीड टाइम ग्राफ पर हम जब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस आपका किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का मतलब होता है मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय टाइम का मतलब होता है सेकंड। सेकंड की पावर होती है 1, सो ये कैंसिल आउट होकर मीटर आता है। सो जो एरिया ऑफ टी है ना, एरिया ऑफ टी, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा MCQs नंबर 16, अ बॉडी P मूव्स इन अ सर्कल अराउंड अ पॉइंट एस, अ फोर्स F कीप्स इट मूविंग इन द सर्कल। बेटा वही वाला MCQs है, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। व्हाट हैपन्स इफ द फोर्स F सडनली डिसअपियर्स। बेटा सबसे पहले एक बात, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में मूव करती है ना बेटा, तो उसके अलोंग एक ही फोर्स होती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होती है, रेडियली इनवर्ड होती है, और ये थ्रू द सर्कुलर मोशन कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखो, जैसे ही लेट्स से ये स्टोन था और ये थ्रेड था। जैसे ही बेटा एक स्टोन को आपने पकड़ा हुआ है और थ्रेड के साथ उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो, बेटा जैसे ही थ्रेड ब्रेक होगा, देन द ऑब्जेक्ट और अ स्टोन विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो जब सेंट्रीपिटल फोर्स रिमूव हो जाएगी, व्हेन द थ्रेड विल ब्रेक, when the cable will break, then the object will continue to move in a straight line due to inertia. That should be the option P, goes off in a straight line. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे और इट टेंड्स टू मूव। ओके, बाकी कोई भी चीज़ इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। MCQs नंबर 17, बेटा 17 में देखिएगा आप लोग, विच ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ हैवी स्टील बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर। बेटा इसमें ये है कि हमारा ये वाला एक ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड लेवल पे हम 2 मीटर की हाइट से, 2 मीटर से हम एक हैवी स्टील बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं। बेटा पहली बात, ये बॉल जो है हैवी स्टील बॉल है, तो इसका वेट तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। बेटा हम किसी भी चीज़ को जब ड्रॉप करते हैं तो उसका वेट भी नीचे की तरफ एक्ट करता है और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है वो भी नीचे की तरफ एक्ट करता है। सो इट्स स्पीड विल बी इंक्रीज्ड। ओके, एक बात, दूसरी बात ये है कि बेटा 2 मीटर की हाइट पे ना यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस तो एक्ट करेगी, यहाँ पे एक्ट करेगी अपवर्ड्स, वेट के ऑपोजिट। लेकिन ये वाली एयर रेजिस्टेंस जो है इतने कम डिस्टेंस पे क्या होगी, इतने कम डिस्टेंस पे और इतने हैवी स्टील बॉल पे नेग्लिजिबल होगी। क्या होगी, नेग्लिजिबल। सो आपकी स्पीड यहाँ पे क्या होती जाएगी, स्पीड विल बी इंक्रीज्ड। ओके, सो अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस। बेटा ये तो टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ है ना, ये तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इतने कम डिस्टेंस पे इतनी हैवी ऑब्जेक्ट के लिए अपवर्ड फोर्स नेग्लिजिबल होती है। ये भी टर्मिनल वेलोसिटी का, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी अब आप देखो इसका जो ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल होता है, स्पीड के इक्वल होता है। और स्पीड यहाँ पे क्या है 0, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, स्पीड इंक्रीज करेगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बेटा MCQs नंबर सी ऑप्शन के अंदर देखो, डिस्टेंस फॉलन स्पीड। बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है, स्पीड के इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखो ये तो पॉजिटिव यूनिफॉर्म है ना, दिस स्ट्रेट लाइन इज पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप, तो पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्पीड,
तो स्पीड हमारी यूनिफॉर्म नहीं रह रही, स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। सो बेस्ट ऑप्शन इज ए कैसे करेक्ट है बेटा? स्पीड टाइम ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ में देखो, जब हमने ड्रॉप करना था ऑब्जेक्ट को, स्पीड भी ज़ीरो थी, टाइम भी ज़ीरो था। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है ज़्यादा, बट एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट होगा वो ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के करीब होगा। बिकॉज नीचे आते हुए जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो इट्स स्पीड विल इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड व्हेन द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ये वाला केस हमने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर। उसके बाद बेटा एमसीक्यूज नंबर 18, अ स्टूडेंट ड्रॉप्स अ टेबल टेनिस बॉल इन एयर। बेटा एक सेकंड में पॉज करूँ वीडियो, एक सेकंड प्लीज़। जी बेटा, सॉरी वो गेस्ट थे तो इस वजह से मैंने पॉज की थी वीडियो। बेटा वी आर डूइंग एमसीक्यूज नंबर 18, अ स्टूडेंट ड्रॉप्स अ टेबल टेनिस बॉल इन एयर, व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी एंड टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स आफ्टर जस्ट रिलीज। बेटा इस एमसीक्यूज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो बेटा, एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने ड्रॉप किया और ये टेबल टेनिस बॉल है। अच्छा, अब सपोज कर लो इसका वेट है आपके पास 10 न्यूटन। 10 न्यूटन नहीं होता, टेबल टेनिस बॉल का वेट पता कितना होता है? ऑलमोस्ट 0.00267 न्यूटन्स के आसपास होता है। लेकिन मैं जानबूझ के सपोज कर रहा हूँ, ये वैल्यू मुझे याद है और इस वजह से ज़रा कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे ही हम इस बॉल को ड्रॉप करेंगे, वी आर अबाउट टू ड्रॉप ना, तो यहाँ पे स्पीड कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड, और एयर रेजिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? अपवर्ड 0। बेटा स्पीड 0 तो एयर रेजिस्टेंस भी 0। अब होगा पता क्या, जैसे ही ये वाला ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन फोर्स लगाते हुए नीचे आएगा, ये नीचे क्यों आया? ड्यू टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग ना। तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी बेटा क्या हो जाएगी? इंक्रीज, जो कि 2 न्यूटन होगी। और यहाँ पे स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड आपकी 0 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड हुई, और एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर रेजिस्टेंस। ओके, एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा। बेटा होता पता क्या, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्री फॉल में फॉल करता है ना, तो फॉर द फ्यू सेंटीमीटर्स पता क्या होता है? उसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज। सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। बट बेटा जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में इनिशियली फॉल करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी की होता है, जो कि ऑलमोस्ट 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, राइट। और आहिस्ता आहिस्ता पता है ना आपको, जब एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस आपकी वेट को बैलेंस कर लेती है, तो आहिस्ता आहिस्ता रिजल्टेंट फोर्स आपके पास ज़ीरो हो जाती है, और फिर आपके पास एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाता है, और आपका ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी अचीव कर लेता है। आपको एक और हिंट दूँ बेटा, जैसे हमने पहला एमसीक्यूज़ किया था, एमसीक्यूज़ नंबर 1, जिसके अंदर था स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में है, और बेटा यहाँ पे टाइम है। आपको पता है ना, टर्मिनल स्पीड का ग्राफ ऐसे बनता है, इसका मतलब होता है स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के। तो बेटा यहाँ पे देखो, इनिशियली जब आप किसी भी चीज़ को ड्रॉप करते हो तो ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे जी के इक्वल होता है, जो कि 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद स्पीड ज़्यादा हो रही है, देखो बेटा स्पीड ज़्यादा हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन आपका क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद एक्सेलरेशन आपका क्या होता है? डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्लैट रोड, स्लोप जीरो, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो। बात क्लियर होगी? सो हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा, वेलोसिटी डिक्रीजेज, नो। वेलोसिटी डिक्रीजेज, नो, हो ही नहीं सकता। वेलोसिटी इंक्रीज करती है। अब बेटा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, क्या एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा? जी बेटा, इनिशियली जब हम किसी भी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट होता है ना, ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद वो डिक्रीज करते करते जीरो पे आ जाता है। तो इनिशियली वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन विल बी डिक्रीज्ड। ओके, दोनों चीज़ें इंक्रीज नहीं करती, ध्यान रखिएगा। उसके बेटा ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें इंक्रीज नहीं करती। ये वाली बात आप इस ग्राफ से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है, ये हमने किया हुआ पहले। उसके बाद बेटा एमसीक्यूज नंबर 19, अ कार इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकंड्स फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द एवरेज डिसलेरेशन ऑफ द कार। बेटा सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन होता है एक गाड़ी की स्पीड, सॉरी लैपटॉप यहाँ पे, आई एम सॉरी बेटा, यहाँ पे ये है कि एक गाड़ी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, और गाड़ी की स्पीड यहाँ पे हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड। तो बेटा इनिशियल स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड क्या है? 0 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में होती है?
5 सेकेंड्स में, सॉरी 5 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि एक गाड़ी की स्पीड बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, आई एम सॉरी जल्दी में ज़रा वो, बेटा एक गाड़ी की स्पीड इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, आहिस्ता आहिस्ता 5 सेकेंड्स के बाद उसकी स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपने एक्सेलरेशन बताना है, तो बेटा एक्सेलरेशन आप ऐसे बताओगे, इट शुड बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके उसके बाद वी हैव MCQs नंबर 20 के अंदर ये है कि द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द फॉलिंग स्काई डाइवर इज शोन बिलो। द स्काई डाइवर ऑल्टर्स हिज fall first by spreading his arms and legs and then by using a parachute. Which part of the graph shows the diver falling with the terminal velocity? टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जब रिजल्टेंट फोर्स आपके पास जीरो होती है, जब एक्सेलरेशन आपके पास जीरो होता है। तो बेटा स्पीड टाइम ग्राफ का आप देखो ये वाला तो ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहे हैं ना, फिर स्टीपनेस कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, यहाँ तक भी देख लो स्टीपनेस फुल फ्लैट नहीं है, फिर एकदम इस पोजीशन पे स्पीड आपकी रिड्यूस होती है और ये फ्लैट रोड आता है। फ्लैट रोड का मतलब होता है जहाँ पे एक्सेलरेशन आपका जीरो होता है, जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आपके पास जीरो होती है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। पता क्या होता है बेटा, यहाँ तक पता क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस इज लेस देन वेट, और बी ऑप्शन में भी यही आएगा, एयर रेजिस्टेंस इज लेस देन वेट। और बेटा सी ऑप्शन में ये वाली जो कर्व बनी हुई है यहाँ पे होगा एयर रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन वेट, और जनाब यहाँ पे होगा एयर रेजिस्टेंस is equals to weight, so resultant force is equals to 0, acceleration is equals to 0. Okay, so these are the first 20 MCQs. मैं next MCQs की वीडियो बना के इंशाल्लाह ताला आज रात तक अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द क्लास बाय टुमारो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।